मोहनपुर गांव में एक किसान अपनी पत्नी चंदा के साथ रहता था। अगली सुबह जब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था, किसान सोचता है, आखिर कब तक मैं इन खेतों में यूं ही पसीना बहाता रहूंगा? कब आएगा वो दिन जब मेरी किस्मत बदलेगी और मेरी मेहनत का फल सच में सामने नजर आएगा? तभी एक दिन रामू धनी सेठ के घर काम मांगने गया। तब धनी सेठ रामू से कहता है, देखो रामू, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अगर आगे चलकर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। इस बार की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। ऊपर से धनी सेठ ने भी मुझे काम देने से मना कर दिया। लगता है किस्मत हर बार मेरा साथ छोड़ देती है। अब आगे क्या करूं, यही सोचकर मन और भी बेचैन हो जाता है। बार बार फसल बर्बाद होने के कारण उसकी पत्नी उससे यह कहती रहती थी, सुनो, हर बार फसल बर्बाद होने से हमारा गुजारा और मुश्किल होता जा रहा है। अब सिर्फ खेती पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। क्यों न हम कोई और काम भी शुरू करें, चाहे छोटा ही सही, लेकिन धीरे धीरे हमारा सहारा बन जाएगा। तुम्हारी मेहनत और लगन से हम नया रास्ता भी निकाल लेंगे। जब खेतों में बार बार निराशा मिली, तब उन्होंने सोच लिया कि अब कुछ अलग करना होगा और मेहनत से पानीपुरी का ठेला खोल लिया। चंदा बड़े जतन और मेहनत से पानीपुरी का मसाला तैयार करती और सुबह होते ही रामू ठेला लगाकर पानीपुरी बेचने निकल जाता। अगले ही दिन जब रामू ने पानीपुरी का ठेला लगाया, तभी एक आदमी बोला, अरे वाह भाई, तुम्हारी पानीपुरी तो लाजवाब है। सच में इसका कोई जवाब नहीं। अरे नहीं भाई, ये खास मसाला तो मेरी पत्नी ही बड़े प्यार से बनाती है। अरे वाह, तभी तो इतनी लाजवाब खुशबू और जायका आ रहा है। लगता है आपकी पत्नी वाकई बहुत हुनरमंद हैं। हाँ भाई, उसका ही कमाल है। मैं तो बस उसका बनाया मसाला सबको छकवाता हूँ। सच कहूँ तो ऐसी पानी पूरी मैंने कहीं और नहीं खाई। आप दोनों की जोड़ी गजब है। यूं ही करते करते उसकी पानीपुरी का स्वाद पूरे गांव में छा गया और सब जगह उसकी चर्चा होने लगी। दोनों पति पत्नी बैठे बातें कर रहे थे। तभी रामू अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारे दिन बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेहनत और लगन का फल हमें जरूर मिलेगा और आने वाला समय हमारी जिंदगी को एक नई राह दिखाएगा। रामू धीरे धीरे पूरे गांव में पानीपुरी वाले के नाम से मशहूर हो गया। फिर अगले ही दिन धनी सेठ का नौकर धनी सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी, वो रामू जिसे कभी कोई जानता भी नहीं था, आज बड़ा आदमी बन गया है। अब पूरा गांव उसका नाम सम्मान से ले रहा है। सेठ जी, अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में लोग आपका नाम भी भूल जाएंगे। हर जुबान पर सिर्फ रामू का ही नाम होगा। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। उस रामू के बच्चे को उसकी असली औकात दिखाकर रहूंगा, देख लेना। तभी वहां धनी सेठ का नौकर रामू के पास जाता है और कहता है, अरे रामू, सुना है अब तू तो बड़ा आदमी बन गया है। धनी सेठ ने तुम्हें याद किया है। वे खास तौर पर तुमसे मिलना चाहते हैं। जब धनी सेठ ने रामू को बुलाया तो वह तुरंत उनसे मिलने चला गया। जैसे ही रामू सेठ के सामने पहुंचा, धनी सेठ मुस्कुराते हुए बोला, सुनो रामू, तुम्हारा पानीपुरी का ठेला अब पूरे गांव में मशहूर हो गया है। तुम धीरे धीरे बड़े आदमी बनते जा रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम आगे भी यह ठेला लगाना चाहते हो तो उसका टैक्स मुझे चुकाना पड़ेगा। सेठ जी, मेहनत मैंने की है और नाम भी मेरी मेहनत का ही है। पानी पूरी बेचकर मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। टैक्स के नाम पर मेरी मेहनत का हिस्सा आपसे बांटना मुझे मंजूर नहीं। ओह रामू, ज्यादा अक्ल मत जार। ये गांव मेरी मुट्ठी में है। यहाँ कोई भी बिना मेरी इजाजत और हिस्सा दिए धंधा नहीं कर सकता। अगर ठेला लगाना है तो टैक्स देना ही पड़ेगा, वरना कल से तेरी जगह और कोई बैठा मिलेगा। सेठ की बातों से माहौल तन गया, लेकिन रामू के चेहरे पर डर नहीं, हिम्मत साफ झलक रही थी। उसने सेठ को साफ मना किया और वहां से लौट गया। सेठ से मिलकर जब रामू घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज धनी सेठ ने मुझे मिलने बुलाया था। वह हमारे पानीपुरी के ठेले पर टैक्स मांग रहा था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अब तुम पुलिस को इसकी खबर जरूर देना ताकि उस सेठ की चाल सबके सामने आ जाए। अगली सुबह रामू ने अपना ठेला लगाया। तभी धनी सेठ और उसके आदमी वहां पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, सुन रामू, तुझे टैक्स देना ही पड़ेगा और अगर तूने जरा भी पुलिस को खबर करने की सोची तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसी बातें कहकर धनी सेठ अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वाला वहां आया। उसने रामू को भरोसा दिलाते हुए कहा, रामू, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा पक्ष समझता हूँ और तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। धनी सेठ के घर पर पुलिस और रामू पहुंचते हैं। तभी पुलिस वाला कहता है, धनी सेठ, बहुत दिनों से आपकी दबंगी और लोगों से जबरन टैक्स वसूलने की शिकायत मिल रही थी। आज सबूत के साथ हम यहाँ खड़े हैं। अब ये सब नहीं चलेगा। पुलिस वाला सेठ को पकड़कर ले जाता है।
रामू चैन की सांस लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। और इस तरह एक साधारण किसान जिसने हालात से हार मानने के बजाय मेहनत को अपना हथियार बनाया, बन गया पूरे गांव का पानी पूरी वाला। यही है असली जीत,